नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन मैथ का होगा। पिछले सेशन में हम लोगों ने डिवीज़न मेथड, विभाजन विधि हेडिंग लगाकर ड्रॉप कर दिया था। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। विभाजन विधि। डिवीज़न मेथड। प्रश्न है 256 का विभाजन विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे ये हम लोग आज सीखेंगे। विभाजन विधि से वर्गमूल निकालने के लिए पहले अंक को ऐसे जमा देते हैं और ऐसे लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को दाईं साइड से दो दो का जोड़ा बनाना पड़ता है। दो दो का जोड़ा बनाएंगे, लेकिन यहाँ एक बार एक जोड़ा बना, दूसरे जोड़ा बनने के लिए सिर्फ एक अंक बचा है, तो हम लोगों एक अंक को भी हम लोग एक जोड़ा मान लेते हैं। लेकिन कब? जब सिर्फ एक अंक बचेगा तो। अब क्या करता है, अब ऐसी संख्या को, एक संख्या यहाँ पर और वही संख्या, जो संख्या को हम लोग यहाँ लिखेंगे वही संख्या को यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा और दोनों का गुणा होगा। जैसे एक यहाँ लिखते हैं और एक यहाँ लिखेंगे। क्यों लिखें? क्योंकि इन दोनों का जब गुणा कराएंगे, दोनों संख्या, दोनों स्थान पर दोनों संख्या सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक बार लिख दिए, क्योंकि एक का एक से गुणा कराना है हमें, इसका इससे गुणा कराएंगे। जिसका जोड़ा बना रहेगा उस जोड़े में जो संख्या रहेगा, इन दोनों का गुणा कराएंगे। इस प्रकार इस संख्या को लेंगे कि जोड़े में जो अंक लिखा है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे कम हो जाए। तो हम लोग एक एक ले लेते हैं, क्योंकि एक एक का जब गुणा कराएंगे तो सिर्फ एक आएगा और जोड़े में जो संख्या है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो सकता है। तो एक से ले लेंगे और जो संख्या से हम लोग गुणा कराएंगे वही संख्या हम लोग नीचे जोड़ेंगे भी, और उसके बाद ऐसे लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर इसको घटाते हैं। दो में से एक को घटा देंगे, एक हो जाएगी। अब हमेशा जोड़े में संख्याएं उतरेंगी। जैसे एक, दो में से एक घटाए, एक हो गया। अब यहाँ जोड़े में है 56। जब भी यहाँ से संख्या को यहाँ पर उतारेंगे तो हमेशा जोड़े में उतारेंगे। जैसे 156 जोड़े में उतार लिए। अब इसे जोड़ देंगे, एक एक दो हो गया। जो संख्या यहाँ पर लिखेंगे वही संख्या यहाँ पर भी लिखेंगे। जैसे दो है, जो संख्या यहाँ पर लिखेंगे वही संख्या यहाँ पर लिखेंगे और वही संख्या से यहाँ गुणा भी कराएंगे, तभी यहाँ ये आएगा। जैसे मान लीजिए हम 5 से गुणा कराते हैं, तो हम 25, 2, 5 दूनी 10, 11, 12, 125 हो रहा है, लेकिन यहाँ 156 है। अब एक बार ले जाके चेक कर लेते हैं। 6 छंग 36, 3, 6 दूनी 12, 3, 15, 156 बार चला जाएगा 6 बार में। अब यहाँ पर 6 कैसे जमाना है इसे देखिए। 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 6 बार में 156 हो जाएगा। तो यहाँ और यहाँ संख्याएं सेम हो जाएगी। उसके बाद हम लोग को 6 यहाँ जोड़ना भी है और 156 आया, 156 लिख देंगे। अब ये संख्याएं कट गई, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। इसी प्रकार हम लोग अगला लेते हैं। 7921, 7921, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे।
दो दो का जोड़ा होगा। जब बाएं साइड सिर्फ एक संख्या बचेगी तो हम लोग सिर्फ एक का जोड़ा बना देंगे, लेकिन यहाँ दो दो का जोड़ा बन रहा है, अच्छी बात है। अब हम लोगों को इतनी बार में लेके जाना है, जो संख्या यहाँ पर आएगी वही संख्या यहाँ पर भी आएगी। तो किस संख्या से गुणा करें कि इसके पास पहुँच जाए, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो, इसके पास पहुंच जाए लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। तो हम लोग 8 बार में ले जाते हैं, क्योंकि 8 अठाई 64 होता है और 9 81, 9 बार में इसको हमेशा गुणा करना है। 9 बार ले जाएंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, इसलिए 8 अठाई 64 हो रहा है तो 8 बार ले जाएंगे 64 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, को यहाँ लिख कर जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे 8 8 16 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएंगी 5 हो जाएगा और 7 में से 6 जाएंगी 1 हो जाएगा, हमेशा उतरेगा जोड़ा। ये हो गया। अब क्या संख्या यहाँ पर लिखें कि 1521 आ जाए, तो हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर कैसे चेक करते हैं, 16 लिख लिए, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट 8 से चेक करते हैं। 8 से चेक करते हैं, 8 8 दोनों ऊपर नीचे, क्योंकि 8 यहाँ लिखेंगे तो 8 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, इसका गुणा करेंगे तभी यहाँ पर संख्याएँ आएंगी। लेकिन यहाँ 16 पहले से है इसलिए 16 को भी साथ ले लेंगे। 8 अठाई 64, 6 8 छंग 48, 6 54, 4 5 8 8 कन्ने 8 8 5 13, 1344 हो रहा है। 1521 से बहुत पीछे है, तो हम लोग इसे 9 बार में लेके जाएंगे। 169, 9 9 81, 1 8, 6 9 54, 54 8 62, 2 6, 9 91, 9 9 6 15, 1521 आ गया। कितनी बार में, 9 बार में, तो 9 यहाँ भी लिखेंगे और 9 यहाँ भी लिखेंगे, 1521 यहाँ लिखेंगे और 9 यहाँ लिखेंगे। ये जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा तो ये कट जाएगा, इस तरीके से। आइए एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल 57 45 64। सवाल देखते ही दो दो का जोड़ा बनाएंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे, दो दो का जोड़ा बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, कौन सी संख्या से गुणा कराएं। गुणा हमेशा यहाँ दोनों की संख्याओं को मिला के कराएंगे। यहाँ दोनों कौन सी संख्या रखें कि 57 के पास पहुँच जाए लेकिन 57 से ज़्यादा ना हो। तो हम लोग देखते हैं कि 7 सते 49 हो जा रहा है और 8 अठाई 64 हो जाएगा, तो 57 से ज़्यादा हो जाएगा। हम लोगों को कम लेना है तो 7 सता 49 ले लेंगे। ये जुड़ेगा, ये घटेगा, ये हमेशा होगा, ये जुड़ेगा, ये घटेगा। अब ये जोड़ेंगे तो 7 7 14 हो जाएगा। हटाएंगे 17 में से 9 जाएंगी 8 हो जाएंगी और हमेशा जोड़े में संख्याएं उतरती हैं तो ये 45 उतर जाएगा। अब देखते हैं 845, 14 में ऐसी किस संख्या से गुणा कराएं कि संख्या 845 के करीब पहुंच जाए। 845 बनाना है, 14 में किस संख्या से गुणा कराएं कि संख्या 845 के पास पहुंच जाए। तो हम लोग देख रहे हैं, अगर 14 में 6 से गुणा कराते हैं तो 6 छंग 36, 3 24 3 27, 2 6 2 8, 876 हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोगों को ले जाना है 6 बार में 876 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। हम लोगों को कम ले जाना है, 845 से कम, ज़्यादा नहीं ले जाना है। तो हम लोग 145 कर लेते हैं, 5 से गुणा करा लेते हैं। 55 25, 2 5 चौक 20, 2 22 और 5 कन्ने 5, 6 7, 725 हो रहा है। तो 725 845 से कम है, 5 बार ले गए, 6 बार ले जा रहे हैं तो 776 हो जा रहा है। इसलिए हम लोग 5 बार ले जाएंगे। 5 यहाँ भी लिखेंगे, 5 यहाँ भी लिखेंगे, 5 यहाँ भी लिखेंगे, इसे जोड़ेंगे और यहाँ पर 725 लिख देंगे।
गुणा कराने पे जो आएगा उसे यहाँ पर लिखेंगे। 5 5 10, 5 1 150 हो गया, आएंगे 0 2 1 हो जाएगा। हमेशा संख्या जोड़े में उतरती है, इसलिए 64 उतर जाएगा, 64 उतर जाएगा। अब क्या करेंगे, 150 में 150 में ऐसी किस संख्या से गुणा कराएं कि संख्या इनके करीब पहुँचे लेकिन इससे ज़्यादा ना हो, या फिर इसी के बराबर आ जाए। संख्या बराबर आए, कम आए लेकिन ज़्यादा ना आए। हम लोग चेक करते हैं कि 150 में 8 से गुणा कराते हैं तो संख्या क्या आती है। 8 8 64, 4 6, 8 5 40, 0 4, 8 कन्ने 8 4 12, पूरा संख्या आ रहा है, मतलब 8 बार में ले जाएंगे। हमेशा यहाँ यहाँ और इसके जस्ट नीचे लिख के संख्या जोड़ेंगे। यहाँ 12 0 64, ये ख़त्म, इसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं। इसी प्रकार से होगा 27 889। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। 2 2, 1 बच रहा है, 1 बना लेंगे। एक बच रहा है, 1 बना लेंगे। इसको हम लोग और जल्दी करने के लिए यहाँ पर ये 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन रहा है, इधर 1 का जोड़ा बन रहा है। जैसे हम लोग कम का जोड़ा बना सकते हैं बाएं साइड में बची हुई संख्या का, उसी प्रकार बची हुई एक संख्या को पिछले पेयर में मिला के पिछला पेयर 3 संख्या का भी कर सकते हैं। तो 2 का पेयर 3 का पेयर बन गया। अब थोड़ा सा सवाल कठिन हो जाएगा लेकिन ये थोड़ा छोटा भी हो जाएगा। जैसे 278 बार ले जाना है, सबसे पहली बार में 3 संख्या लेके जानी है, तो 278 बार ले जानी है। किस संख्या से गुणा कराएं कि 278 हो जाएगा। 16 का वर्ग होता है 256 और 17 का वर्ग होता है 289, तो 16 बार ले जाएंगे, 16 बार में ले जाएंगे, आ जाएगा 256। 16 यहाँ पर ऐड होगा, ये घटेगा और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32। 8 में से 6 गई 2, 7 में से 5 जाएगी 2, संख्या हमेशा जोड़े में उतरेगी। 2289 या 2289 हो जाएगा। अब 32 में किस संख्या से गुणा कराएं कि संख्या 2289 या इसके करीब पहुंच जाए या इसके बराबर पहुंच जाए। तो हम लोग चेक करते हैं, 32 को 7 से, 7 सते 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 1 7 त्रिक 21, 1 22, 2289 पहुंच गया। तो डायरेक्ट लिख देंगे 2289 कितनी बार में गया है, 7 बार में गया है। 7 यहाँ 7 यहाँ 7 यहाँ, ये जुड़ेगा, ये घटेगा और ये कुछ नहीं बचेगा। एक सवाल और लिया जाता है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लिया जा रहा है, नहीं तो 1-2 सवाल में हो जाता, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं आप लोग भूले ना, इसलिए 1-2 सवाल की प्रैक्टिस भी करवा दी जा रही है। अगला सवाल देख रहे हैं, 21,316, ये लास्ट सवाल है। सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। यहाँ हम लोग 2 का जोड़ा बनाएंगे, फिर एक संख्या बच जाएगी। सवाल को छोटा करने के लिए हम लोग 3 जोड़ा बना लेंगे, 1 का जोड़ा नहीं बनाएंगे। सबसे 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग होता है 256, तो 14 बार हम लोग लेके जाएंगे इसे, 14 बार में लेके जाएंगे। 14 का वर्ग होता है 196, यहाँ 14 जोड़ देंगे, ये 196 घटा देंगे, ये हो जाएगा 28 और ये घटेगा, आ जाएगा 17
और फिर दोनों संख्या उतर जाएगी। 1716 हो गया। अब 28 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या 1716 के करीब पहुंच जाए या फिर 1716 ही हो जाए। तो हम लोग चेक करते हैं। 28 में 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो रहा है। 4 से चेक कैसे करते हैं ये भी आपको दिखा दें कि 1-2 बार में डायरेक्ट आ जाए। देखिए 7 से यहाँ पर इकाई अंक इसका 9 था, तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए, ये यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे हम लोग वो संख्या इकाई अंक 0 से 9 तक होनी चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ 1 डिजिट की संख्या यहाँ पर लिखेंगे, 2 डिजिट की संख्या नहीं लिख सकते। चेक कैसे करेंगे? जैसे यहाँ देख लीजिए, इकाई अंक इसका 9 था, इसका इकाई अंक 9 था, तो किससे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 नहीं आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 नहीं आएगा, 9 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। तो लेकिन 3 से छोटा हो रहा था, 4 से 9 नहीं आएगा इकाई अंक, 5 से इकाई अंक पे 9 नहीं आएगा, 6 से भी इकाई अंक पे 9 नहीं आएगा, 7 से देखते हैं तो इकाई अंक पे 9 आ जाता है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट 7 से चेक कर लेंगे। 8 से इकाई अंक पे 9 नहीं आएगा, 9 से इकाई अंक पे 9 नहीं आएगा, तो यहाँ पर चेक करने के लिए सिर्फ 2, 3 से चेक करेंगे इकाई अंक पे 9 आएगा, 7 से चेक करेंगे तो इकाई अंक पे 9 आएगा। मतलब 2 बार में हम लोग इसे चेक करेंगे, लेकिन 3 से चेक करते तो छोटा हो जा रहा, तो बड़ी संख्या है यहाँ पर, इसलिए सबसे पहले 7 से चेक कर लिए तो डायरेक्ट 2289 आ गया। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर इकाई अंक 6 है, तो किस संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक 6 आएगा? 2 दूनी 4 नहीं आएगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, 6 लाना है, 4 चौक 16, 16 मतलब इकाई अंक 6, तो हम लोग 4 से डायरेक्ट गुणा करते हैं। 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 8 चौक 32, 1 33, 3 8, 4 दूनी 8, यहाँ देख रहे हैं 1136 आ रहा है 4 से गुणा करने पर, और यहाँ 1716 है, तो 4 से नहीं जाएगा, 1 चक हो गया। 5 से गुणा करेंगे इकाई अंक 6 नहीं आएगा, 6 छंग 36 हो रहा है, मतलब इकाई अंक 6 आ रहा है, तो हम लोग 6 से भी चेक कर लेते हैं। 6 से 6 छंग 36, 3 8 छंग 48, 3 51, 5 6 दूनी 12, 5 17, 1716 आ गया। लीजिए 6 बार में ये हमेशा घटेगा, ये ख़त्म। इकाई अंक देखेंगे, जो संख्या रहेगी उसी हिसाब से हम लोग चेक करेंगे, ये आसान विधि है। अब अगला हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप पर 47 इसका वर्गमूल निकालते हैं। 47 का वर्गमूल, यहाँ पर सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे, एक ही जोड़ा बना। अब कितनी बार ले जाएं कि 47 हो जाए या फिर 47 से कम होए, लेकिन 47 से ज़्यादा ना होए, तो फिर क्या करेंगे? 6 बार में ले जाएंगे। 6 छंग 36 होता है, 6 यहाँ जुड़ेगा और 36 यहाँ पर घटेगा, इसको जोड़ेंगे 6 6 12 हो जाएगा, और 47 में से 36 घटाएंगे 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 बच रहा है, तो क्या करेंगे? जैसे ही यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे, तुरंत यहाँ हमेशा जोड़े में संख्या उतरेगी क्या संख्या? 0, डबल 0 उतरेगी। हम क्यों डबल 0 उतरा? क्योंकि संख्या यहाँ पर हमेशा जोड़े में उतरती है, इसीलिए डबल 0 उतरा। अब कितनी बार में ले जाएंगे? अब देख रहे हैं 0 लाने के लिए हम लोग चेक करते हैं। 12 को 8 से 8 अठाई 64, 6 8 दूनी 16, 6 22, 2 2 8 कन्ने 8 2 10, 1024 हो जा रहा है। 9 बार में ले जाएंगे तो 1100 से ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम लोग 8 बार में ही काम चलाते हैं।
8 यहाँ जुड़ेगा और 1024 यहाँ पर घटाएंगे, ये घटाएंगे तो आएगा 76, ये ख़त्म हो जाएगा। ये 8 8 16 3 1 136। अब पॉइंट के बाद एक ही अंक तक, बस 76 शेषफल बच जाएगा। 76 शेषफल बचा देंगे, क्योंकि पॉइंट बढ़ा है, जीरो भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। सात का वर्ग निकालते हैं। 7 का वर्ग कैसे निकालेंगे? हमेशा 2 का जोड़ा बनता है, लेकिन यहाँ संख्या ही 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 का ही जोड़ा बना लेंगे। कितनी बार में ले जाएंगे? 2 बार में। 2 दूनी 4, 2 जुड़ेगा, क्योंकि 3 बार ले जाएंगे 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो इस बार कम ही ले जाना है। तो 2 2 4 और 7 में से 4 जाएंगी, 3 बचेगा। पॉइंट बढ़ाएंगे, डबल ज़ीरो उतरेगा। हमेशा पॉइंट बढ़ाने के एक पेयर उतरता है, एक पेयर में 2 संख्या, तो डबल ज़ीरो उतारेंगे और 6 बार में ले जाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी 276। 276 6 यहाँ जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा, ये जुड़ेगा, ये घटेगा, तो ये हो जाएगा 24। यही शेषफल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखते हैं। दशमलव संख्या जैसे 0.9 का वर्गमूल। अब इसमें क्या करेंगे? देख रहे हैं कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाए और ये संख्या बन गई 90। पॉइंट लगाते ही संख्या बन गई 90। पॉइंट के पहले 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पॉइंट लगाए, संख्या बन गई 90। अब हमें 0.9 से कोई मतलब नहीं है, हमें 90 से मतलब है। तो कितनी बार में ले जाएं कि संख्या 90 से कम हो, लेकिन 90 से ज़्यादा ना हो, या फिर 90 हो जाए। तो 9 9 81 होता है, तो 9 बार में ले जाएंगे, 81 हो जाएगा, यहाँ घटेगा, यहाँ 9 जुड़ जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। अब पॉइंट लगा है, डबल ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि संख्या हमेशा पेयर में उतरती है, इसलिए हमेशा 2 ज़ीरो उतारेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कितनी बार में लेके जाएं, 4 बार में अगर ले जाते हैं तो संख्या आती है, 4 बार में लेकर जाते हैं तो 4 चौक 16 और 3 7 736, तो 736 यहाँ घटा देते हैं, ये आ जाएगा 164। 164 यही हुआ शेषफल। कुछ नहीं करना, बस सिर्फ पॉइंट दशमलव की संख्या देखने के बाद हम लोग को दशमलव ऊपर बढ़ाएंगे और ये दशमलव तुरंत हट जाएगा, संख्या एक 0 के साथ उतर जाएगी। जैसे एक और लेते हैं हम लोग 0.7। क्या करेंगे? सबसे पहले दशमलव की संख्या देखते ही हम लोग दशमलव उत्तर में अपने लिखेंगे। दशमलव लिखते ही ये संख्या बन जाएगी 70। दशमलव उतारते ही ऊपर ये संख्या 70 में बदल जाएगी। अब हम लोग गुणा कराएंगे। अब हम लोग का पुराना मेथड बन गया, जैसे अभी इससे पहले हम लोग कर रहे थे वही सेम बन गया। 8 बार लेके जाएंगे, 8 8 64 होती है, ये घटेगा, यहाँ 8 जुड़ेगा, 8 8 16 6, डबल ज़ीरो उतर जाता है, हमेशा संख्या जोड़े में उतरती है। अब कितनी बार में लेके जाएं कि संख्या या फिर 600 हो जाए या 600 से कम हो, तो हम लोग लेकर जाते हैं 3 बार। 3 बार में लेके जाते हैं तो हो जाएगा 489। 489। अब यहाँ पर बचेगा 1 1 1, ये 111 शेषफल। कुछ नहीं करना है, एकदम सरल।
जैसे पिछला था, पिछले क्वेश्चन हल कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे संख्या है 0.3, इसका निकालने के लिए सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि पॉइंट लिखते ही संख्या 30 में बदल जाएगी। अब कितनी बार में ले जाएंगे? 55, 5 यहाँ जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा, घट जाएगा, आएगा 5, 00, 500 उतर गया, 500 हो गया। अब कितनी बार में लेकर जाएं? 4 बार में लेकर जाएं अगर, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 1 4 इकन्ने 4, 416, ये घट जाएगा। 10 में से 6 गई 4, 9 में से 1 गई 8। इसी प्रकार से हम लोग एक देख लेते हैं और 0.1 लास्ट सवाल है, खूब ध्यान से समझिए जिसको ना समझ में आया हो। 0.1 है, पॉइंट ऊपर लिखेंगे, ये संख्या तुरंत बदल जाएगी। अब कितनी बार में ले जाएं? 3 बार में ले जाते हैं। 3 त्रिक्के 9, 3 यहाँ जुड़ जाएगा, 9 यहाँ घट जाएगा, 3 3 6, 1 हो जाएगा, 00 हो जाएगा। हमेशा पेयर में संख्याएं उतरती हैं, इसलिए 2 0 एक साथ उतर गए। अब कितनी बार में? 1 बार में लेकर चले जाएंगे और ये हो जाएगा 61, ये घट जाएगा और ये जुड़ जाएगा 39। विभाजन विधि से सवाल कैसे बनते हैं, आइए हम लोग ये भी देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या 16,800 का वर्गमूल निकालना है। कैसे पता चलेगा? सवाल को अभी तो हम लोगों को पता है कि हम लोग विभाजन विधि डिवीज़न मेथड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी डिवीज़न मेथड लगेगा। लेकिन जब हम लोगों को सिर्फ ये सवाल दिया रहेगा तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर यही डिवीज़न मेथड लगेगा? उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखते हैं। पहला स्टार पॉइंट है जोड़ने व घटाने के लिए कहे तो विभाजन विधि का प्रयोग करते हैं। जोड़ने व घटाने, इसका मतलब देखिए यहाँ पर कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 1680 में से घटाने पर, ये कहा ना घटाने पर, बस यहीं से हम लोग को पकड़ लेना है। यही लॉजिक है कि घटाने पर कहा, लिखा है जोड़ने व घटाने के लिए कहे तो विभाजन विधि का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है घटाने पर, वो सवाल खुद बोल रहा है कि विभाजन विधि का प्रयोग कीजिए यहाँ पर, तभी सवाल आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। 16,800, 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाएं, यहाँ संख्या 3 बच रही है तो 3 का जोड़ा बना देंगे। ले जाएंगे 12 का 144, 12 बार डायरेक्ट ले जाएंगे, 144 हो जाएगा। 12 यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये घटा देंगे, ये हो जाएगा 24, इसमें से घटाएंगे, ये आएगा 24, 00 उतार लेंगे। यहाँ पर 9 81 हो जाएगा और 8 8 64 हो जाएगा। 9 बार में लेकर जाएंगे, 9 बार में ले जाएंगे तो 9 81, 1 हासिल 8 और 8 चौक 32, 1 और 24, 2411 हो जाएगा। ये हो जाएगा 159। यहाँ 9 बार में गया है, 9 ऐड हो जाएगा, 159
159 कह रहा था कितना घटाने, इतने में से घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 159 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 16,800 में से 159 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिए, घटाने के लिए कहे तो शेषफल हमेशा धनात्मक में लाएंगे। शेषफल क्या है? शेषफल 159 है। 159 जो आया है इसी को शेषफल बोलते हैं। जब घटाने के लिए कहेगा तो यहाँ जो शेषफल हम लोग बचाएंगे ये धनात्मक में बचाएंगे। मतलब जैसे यहाँ पर हम लोग इस संख्या से कम बार ले जाएंगे तब ये संख्या धनात्मक में आएगी। लेकिन शेषफल हमारे ऊपर है, जो सवाल करेगा शेषफल उसके ऊपर रहेगा। वो चाहे तो इसे धनात्मक ला सकता है, वो चाहे तो शेषफल को ऋणात्मक ला सकता है। आप लोग कहेंगे कैसे? जब 2400 लिखा है तो 2400 से कम बार ले की जाएंगे तो शेषफल धनात्मक आएगा, 2400 से ज़्यादा बार ले जाएंगे तो शेषफल ऋणात्मक आएगा। ये सवाल करने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो शेषफल धनात्मक में लाता है या ऋणात्मक में लाता है। लेकिन इस सवाल में कंडीशन है कि घटाने के लिए कहेगा तो शेषफल हमेशा धनात्मक में आएगा। अगर शेषफल धनात्मक में आएगा तो डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे कि 159 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और अगर जोड़ने के लिए कहता है जोड़ने के लिए कहे तो शेषफल हमेशा ऋणात्मक में लाएंगे। जोड़ने के लिए कहें तो शेषफल हमेशा ऋणात्मक में लाएंगे। ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक में लाएंगे। 2400 से ज़्यादा बार ले जाएंगे तब ये ऋणात्मक पे आएगा। आइए हम लोग एक बार एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 61,501 में जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। जोड़ने पर कह रहा है। यहाँ अब सवाल पहचानेंगे कैसे? यहाँ पर जोड़ने पर आ रहा है तो जोड़ने व घटाने पर कहे तो विभाजन विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ से सवाल पकड़ में आ गया कि इसमें भी विभाजन विधि लगानी है तो विभाजन विधि हम लोग लगाएंगे। 61,501 दो का पेयर बनाएंगे, लेकिन बच रही संख्या 3 तो 3 का पेयर बना लेते हैं। कितनी बार में जाएगा? 21 का वर्ग होता है 441 और 22 23 21 का वर्ग होता है 441, बहुत कम है तो हम लोग 24 को देखते हैं। 24 का वर्ग होता है 576 तो 24 बार ले जाएंगे। 24 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 576, ये घटेगा 24 यहाँ जुड़ेगा। 576 घटाएंगे तो आएगा 39 और 0 उतार 48। अब हम लोग क्या करते हैं, 8 टाइम 64 हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। 8 बार ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 3904। 8 जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा, ये घटेगा तो आएगा -3।
शेषफल हमारे ऊपर है। हम चाहें तो इसे माइनस में लाएं, चाहे तो धनात्मक प्लस में लाएं। तो यहाँ पर लिखे थे कि जोड़ने पर, अगर जोड़ने के लिए कहे तो शेषफल हमेशा ऋणात्मक में लाएंगे, तभी सवाल सही होगा, अन्यथा सवाल गलत हो जाएगा। जोड़ने के लिए कहा है, हम लोग ऋणात्मक में लाएंगे। उत्तर इसका क्या लिखेंगे, 3, उत्तर 3 ही लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अभी इसे हम लोग धनात्मक में लाते तो सवाल गलत हो जाता। अब उत्तर क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 3 इसमें जोड़ दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चेक कर लीजिएगा आप, 61,501 में 3 जोड़कर देख लीजिएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर संख्या सवाल जोड़ने के लिए कहेगा तो हम लोग का शेषफल ऋणात्मक में लाएंगे, और घटाने के लिए कहेगा तो शेषफल धनात्मक लाएंगे। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इन पॉइंट को याद रखिए। अगली क्लास में हम लोगों का टॉपिक होगा फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। ये टॉपिक अगली क्लास के लिए। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।